हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में है और नए पैटर्न के सिलेबस को फॉलो करेंगे। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के सिलेबस को फॉलो करेंगे, यानी आपका एग्जाम आपको पता ही है 2 टर्म में होने वाला है और किस टर्म में कितने चैप्टर्स डाले गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और उन टॉपिक्स के बेस पर कौन कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिलीट होंगे। और साथ साथ ये भी आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल पार्ट में कितने पार्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा, किस तरीके से होगा। तो सारी बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करें तो आपका टर्म फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे, यानी आपके टर्म फर्स्ट में अगर हम टर्म फर्स्ट की बात करें तो आपका टर्म फर्स्ट 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, टर्म फर्स्ट आपका 35 मार्क्स का होगा, जिसमें टर्म फर्स्ट में आपको फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डाला गया है। वहीं पर रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे तो ये बुक सेकंड के हैं लेकिन टर्म फर्स्ट में डाले गए हैं। और स्टार्टिंग के इनिशियली 4 चैप्टर्स का जो वेटेज आपको दिया गया है, यानी टू स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स का वेटेज 11 है। ठीक है, थर्ड चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स का है, फोर्थ चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5th और 6th यानी रिडॉक्स और हाइड्रोजन का वेटेज 5 मार्क्स का है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सबसे ज्यादा मार्क्स की आएगी, 9 मार्क्स का है और टोटल आपका 35 मार्क्स का वेटेज बनता है, यानी टर्म फर्स्ट से। तो ये सारे चैप्टर्स वो हैं जो 35 मार्क्स के साथ आपके टर्म फर्स्ट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करेंगे कि किस किस चैप्टर से कितना कितना टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की जब हम बात करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो ये जो ऊपर जितने भी चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के के सारे आपको डिस्कस करने हैं इसी सेशन में। तो जो डिलीटेड टॉपिक है इस सेशन के लिए, तो आपको नेचर ऑफ मैटर नहीं पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है इस सेशन में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़नी है, कंसेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स नहीं पढ़ना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये वो पार्ट है जो इस सेशन आपका डिलीटेड हुआ है, ये आपको डिस्कस इस सेशन नहीं करना है चैप्टर नंबर 1 से। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको डिस्कस करने हैं, लेकिन नीचे ये जो टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको डिस्कस नहीं करने हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है, चार्ज मास रेशियो के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस नहीं करना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में डिस्कस नहीं करना है, थॉमसन मॉडल डिस्कस नहीं करना है, रदरफोर्ड मॉडल भी डिस्कस नहीं करना है आपको, ये सारे कोई भी डिस्कस नहीं करना है। साथ साथ एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी आपको डिस्कस नहीं करना है। तो काफी कुछ इस चैप्टर से भी रिमूव हुआ है। अब बात करते हैं, अगर इन टॉपिक्स के बेस पर एनसीईआरटी से देखें कि कितने क्वेश्चन रिमूव हुए हैं, तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। लास्ट ईयर यही टॉपिक्स कटे थे और इन्हीं टॉपिक्स से एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस कट होंगे वो भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आप चाहें तो वो वीडियो प्रीवियस ईयर वाली वीडियो में से अपनी एनसीईआरटी में टिक कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कटे हैं और कौन से आपको करने हैं और कौन से आपको इस सेशन नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं टर्म सेकंड में, यानी टर्म फर्स्ट में थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता है, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। चैप्टर नंबर थर्ड से जो कटा है आपका जेनेसिस ऑफ पेरियोडिक क्लासिफिकेशन कटा है, साथ में मेंडलीव पेरियोडिक टेबल भी आपकी कट गई है, ये भी आपको डिस्कस नहीं करनी है। अदरवाइज सारे के सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हैं। आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 आता है केमिकल बॉन्डिंग यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बेसिक को सुधारने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए सारे के सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करना है। टर्म फर्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर की ओर बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन आता है, इसमें भी मैक्सिमम चीजें आपकी डिडक्ट नहीं हुई हैं। तो इसमें केवल और केवल एक टॉपिक आपका कटा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के अलावा आपको इस चैप्टर को इस सेशन के लिए कंप्लीट कवर करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन चैप्टर आता है, थ्योरेटिकल चैप्टर होता है। और इस थ्योरेटिकल चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो काफी काफी टॉपिक्स डिलीटेड होते हैं, जैसे प्रिपरेशन, आपको हाइड्रोजन का प्रिपरेशन नहीं करना है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हाइड्रोजन के आपको कवर नहीं करने हैं, साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन भी नहीं करना है, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूजेस भी आपको इस सेशन के लिए कवर नहीं करना है। तो ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो इस सेशन आपको कवर नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम टॉपिक्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं, आपको पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ टॉपिक्स यहाँ पर भी हैं जो आपके डिडक्ट हुए हैं, यानी मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन आपको इस सेशन के लिए नहीं करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आपको इस सेशन के लिए नहीं करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो आप एनसीईआरटी में आप टिक कर लीजिए, और अगर इनके बेस्ड पर आप चाहते हैं क्वेश्चंस देखना कि कौन से क्वेश्चन कटे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का भी लिंक डाल दूंगा,
ताकि आप इजीली उनको देख पाएं और अपनी एनसीईआरटी में टिक कर पाएं, ताकि आपको क्लैरिफाई हो कि कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। आगे बात करते हैं टर्म फर्स्ट में बच्चों आपका प्रैक्टिकल होगा, लेकिन टर्म फर्स्ट में जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और वो सब्जेक्ट टीचर ही सुपरविजन में होगा, सब्जेक्ट टीचर के सुपरविजन में होगा। अगर ऑनलाइन होता है तो, अगर ऑफलाइन होता है तो फिर क्या करना है, तब आपका पेन पेपर प्रैक्टिकल होगा, यानी आपको रिटर्न में प्रैक्टिकल देना होगा और साथ साथ 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको देना है रिटर्न में। ठीक है, और जिस प्रैक्टिकल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा को कंप्लीटली कंबाइंड करके आपके 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जो आपको इस सेशन के अंदर कवर करना है। तो इस तरीके से ये वो पार्ट था जो टर्म फर्स्ट में आपको कवर करना है। अब बात करते हैं टर्म सेकंड की। तो टर्म सेकंड की ओर जब हम आते हैं तो टर्म सेकंड में ऑल ओवर 6 चैप्टर्स को डिवाइड करके आपको इस आपके सिलेबस में डाला गया है। स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोकार्बन्स, ये 6 चैप्टर वो हैं जो आपको टर्म सेकंड के अंदर पढ़ने हैं। टोटल वेटेज इनका भी 35 मार्क्स का होगा, यानी 35 मार्क्स टर्म फर्स्ट से और 35 मार्क्स टर्म सेकंड से आप लोगों को कवर करने हैं। अब बारी आती है कि इन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स कटे हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस सेशन आपको कवर नहीं करने हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज आपको कवर नहीं करना है, क्रिटिकल टेम्परेचर आपको कवर नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स आपको कवर नहीं करनी है, लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर आपको कवर नहीं करना है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन भी इस सेशन के लिए आपको कवर नहीं करना है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो इस सेशन आपको इस चैप्टर के अंदर कवर नहीं करने हैं, ये डिलीटेड पोर्शन में। आगे बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम चीजें यानी सभी कुछ आपको कवर करना है, क्योंकि इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट होता है, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ से कोई भी कंटेंट रिमूव नहीं किया गया है। मींस इस चैप्टर से आपको सब कुछ एज इट इज ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में कुछ मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपकी कटी हैं। तो हेडरसन इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर आपको डिस्कस नहीं करनी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आपको डिस्कस नहीं करना है। अदरवाइज इस चैप्टर के अंदर पूरा चैप्टर एज इट इज आपको कवर करना है टर्म सेकंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं बात, तो नेक्स्ट आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्स ब्लॉक में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टॉपिक्स थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, लेकिन काफी कंपाउंड्स जो आपको इस चैप्टर को लेंथी बनाते थे वो खत्म कर दिए गए हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंपाउंड, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज खत्म कर दी गई हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको नहीं पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपको नहीं पढ़ना है, इनके बायोलॉजिकल सोडियम और पोटेशियम के बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस को भी नहीं पढ़ना है, साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट्स को भी नहीं पढ़ना है, उनके इंडस्ट्रियल यूजेस को नहीं पढ़ना है, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम भी नहीं पढ़ना है। तो काफी कुछ इस चैप्टर से डिलीट हुआ है, ये चैप्टर काफी छोटा कर दिया गया है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं तो आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप 13, देखिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, लेकिन आपको 11th में केवल 2 ग्रुप्स को ही डिस्कस करना होता है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। तो ग्रुप 13 के ये सारे वो टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, ग्रुप 14 के ये सारे वो टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। तो यहाँ पर ग्रुप 13 से भी कुछ कंपाउंड्स को रिमूव किया गया है, वहीं ग्रुप 14 से भी काफी सारे कंपाउंड्स को रिमूव करके पी ब्लॉक को भी काफी छोटा बना दिया गया है। तो एस ब्लॉक से जो है वो बोरेक्स आपको नहीं पढ़ना है, बोरिक एसिड इस सेशन नहीं पढ़ना है, बोरोन हाइड्राइड आपको नहीं पढ़ना है, एल्यूमिनियम की रिएक्शंस, एल्कलीज आपको डिस्कस नहीं करने हैं, ऑक्साइड्स ग्रुप 14 से आपको डिस्कस नहीं करने हैं, सिलिकॉन्स के कंपाउंड्स और सिलिकॉन्स आपको डिस्कस नहीं करना है इस सेशन में, इस चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ें तो आपका आता है हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस चैप्टर से कुछ नहीं कटा है। नो डिलीटेड टॉपिक्स, नो कंटेंट इज डिलीटेड, यहाँ से कुछ नहीं कटा है, एज इट इज पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं कि आपकी फर्स्ट बुक या सेकंड बुक को दोनों को मिला के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो परमानेंटली रिमूव हुए हैं। तो केवल और केवल एक चैप्टर ऐसा है जो कंप्लीटली परमानेंटली रिमूव हुआ है, वो आपकी सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, जो आपके सिलेबस से इस सेशन रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं टर्म सेकंड के प्रैक्टिकल पार्ट की। तो टर्म सेकंड का प्रैक्टिकल में भी आपको 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये आपके स्कूल के सुपरविजन में ही होगा, स्कूल टीचर के सुपरविजन में ही होगा। अगर नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो आपको परफॉर्म भी करना होगा लैब में, अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं होती हैं तो आपको पेन पेपर टेस्ट देना होगा। 10 मार्क्स का आपका पेन पेपर टेस्ट होगा प्रैक्टिकल बेस्ड, और 5 मार्क्स का आपका ऑनलाइन वाइवा होगा, और इस तरीके से आपके 15 मार्क्स ऐड होंगे, और टर्म फर्स्ट के 15 मार्क्स, टर्म सेकंड के 15 मार्क्स, टोटल मिलके आपके 30 मार्क्स आपके रिजल्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस बाइफरकेट है।
और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है सिलेबस से रिलेटेड, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी के कौन-कौन से क्वेश्चंस कटे हैं, जो टॉपिक्स के बेस पर, जो टॉपिक्स कटे हैं उनके बेसिस पर एनसीईआरटी से कौन-कौन से क्वेश्चन रिमूव हो जाएँगे, जो आपको नहीं करने हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो ईज़िली देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।